तो ये दिखाएं जी इनको कचरा। इस गाड़ी का मैनिफुल ओपन किया और कचरा देखें, ये कचरे की एक तह लगी हुई है और बहुत ज्यादा मट्टी है। ईसीयू के ग्रिप आपने उतार देने हैं जब आपने काम शुरू करना है। दोनों ईसीयू के ग्रिप आपने उतारने हैं ताकि गाड़ी आपकी मुकम्मल रीसेट हो जाए। ये स्टीयरिंग रैक, ये बोर्ड फटा, इसके अंदर पानी गया और अंदर से स्टीयरिंग रैक बिल्कुल फारिग हो गया और आवाज करना शुरू हो गया। ये गाड़ी गुजरात से आई है जी। इस गाड़ी की मुकम्मल ट्यूनिंग होनी है, जनरल ट्यूनिंग जिसे कहते हैं। दिखाते हैं क्या क्या काम है, जरा पास आए जी। एक तो गाड़ी का सस्पेंशन ए टू दैट टोटल वर्क करेंगे। इसका फ्रंट शाख, व्हील बैरिंग आगे वाले, जनरल ट्यूनिंग, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर। इसके अलावा जो काम हमें नजर आएंगे वो भी हम करेंगे। ये गाड़ी का प्रॉब्लम है कि ये गाड़ी जंप से जब गुजरती है तो नॉकिंग देती है, नॉइज पैदा करती है, एक बैड साउंड देती है। तो इस बैड साउंड को क्लियर करने के लिए हमने क्या क्या करना है। एक तो हमने सारा सस्पेंशन ओपन किया है। इस गाड़ी का स्टीयरिंग रैक जिसे कंघी बोलते हैं, अभी आपको चेक करवाते हैं, बिल्कुल फारिग हो गया है। एक नंबर दो, ये जिस जगह पे गाड़ी खड़ी थी इतना ज्यादा कचरा था, ये देखें, ये कचरा इसी तरह गाड़ी के इंजन के साथ भी लगा हुआ है। ये कचरा जब आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर जाएगा तो आपकी गाड़ी के इंजन के हेड के वॉल खराब होंगे और गाड़ी मिसिंग करना शुरू हो जाएगी। तो एहतियात किया करें। जब तक आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी का नुकसान इंजन का हो सकता है। तो ये दिखाएं जी इनको कचरा। इस गाड़ी का मैनिफुल ओपन किया और कचरा देखें, ये कचरे की एक तह लगी हुई है और बहुत ज्यादा मट्टी है। ये मट्टी जब गाड़ी के इंजन के अंदर जाएगी तो इस दौरान हेड के वॉल लीकेज होंगे और गाड़ी मिसिंग करना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए अपनी गाड़ी के इंजन को लो प्रेशर के साथ जब गाड़ी ठंडी हो तो साफ करवाएं या इसको सिंपल एयर के साथ साफ करवा दिया करें। दूसरी चीज जो आपको बताना चाहते हैं कि ये एयर फिल्टर, या अगर आपकी गाड़ी के अंदर ये एयर फिल्टर ना हो या अच्छी कंपनी का ना हो तो फिर भी आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर कचरा जाएगा और इंजन फारिग हो सकता है। जैसा कि ये इस फिल्टर का काम है कचरे को रोकना। ये देखिए इसने कचरा रोका हुआ है, ये कचरा, ये सारा कचरा इसने रोका हुआ है। तो बात ये है कि ये सारी चीजों को हमने करना है क्लियर, किस तरह करना है और क्या क्या चीजें हमें एहतियात करनी चाहिए जिससे गाड़ी के इंजन को नुकसान होगा। तो इस गाड़ी की जनरल ट्यूनिंग खोली। जनरल ट्यूनिंग के अंदर जो चीज इसकी खराब होगी वो भी हम चेंज करेंगे और इसकी रीसेटिंग भी अभी आपको बताते हैं। ईसीयू के ग्रिप आपने उतार देने हैं जब आपने काम शुरू करना है। दोनों ईसीयू के ग्रिप आपने उतारने हैं ताकि गाड़ी आपकी मुकम्मल रीसेट हो जाए। तो ये ईसीयू के ग्रिप उतर गए। टोटल सामान ये खुला पड़ा है इस गाड़ी का। ये गाड़ी का एयर क्लीनर बॉक्स है। इसके बाद कॉइल्स पड़ी हैं। इसके बाद ये स्पार्क प्लग पड़े हैं। 3 प्लग इसके कदरे बेहतर हैं और 1 प्लग इसका शॉर्ट है। ये ठीक है, ये प्लग 3 कदरे बेहतर काम कर रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी गाड़ी की ये चीजें लाजमी चेक करवाया करें और वक्तन फवक्तन काम करवाते रहा करें। ये इंजेक्टर का हाल जरा चेक करें जी। इंजेक्टर के ऊपर इतनी ज्यादा मट्टी है कि इंजेक्टर बिल्कुल ब्लॉक हो गए हैं। तो अगर आपकी गाड़ी के साथ कोई इंजेक्टर वाला मसला है, कोई मिसिंग का मसला है, तो आप इस तरह आपकी अपनी गाड़ी का ये इंजेक्टर साफ करवा के मिसिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इतनी दूर से आने का मकसद ये होता है कि गाड़ी का काम जो है तसल्ली बख्श हो और प्रॉपर तरीके से हो। अल शरीफ ऑटो पे आने का मकसद गाड़ी का काम तसल्ली के साथ हो। सारा सामान हमने ओपन कर लिया, जो जो चीज खराब होगी, जैसा कि ये स्टीयरिंग रैक है, ये स्टीयरिंग रैक, ये बोर्ड फटा, इसके अंदर पानी गया और अंदर से स्टीयरिंग रैक बिल्कुल फारिग हो गया और आवाज करना शुरू हो गया। इस गाड़ी का स्टीयरिंग रैक ये न्यू काबलिया जिसे ओरिजिनल बोलते हैं, वो वाला रैक पड़ा हुआ है। ये हमने रैक लगाना है जिससे गाड़ी के अंदर ये वाले मामलात सारे सॉल्व हो जाएंगे, बैड साउंड खत्म हो जाएगी। इसके बाद ट्यूनिंग करेंगे, एवरेज भी ठीक हो जाएगी, फ्यूल पंप सर्विस करेंगे, व्हील सर्विस करेंगे। इस गाड़ी के व्हील बैरिंग के अंदर से भी आवाज आ रही थी तो व्हील बैरिंग भी हम चेंज करेंगे। ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो गाड़ी की फ्यूल माइलेज अच्छी हो जाएगी। अल शरीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार AC, गुजरांवाला रोड, चनाचौक, हाफिजाबाद।
अल्लाह हाफिज।